मध्य प्रदेश के जितने भी किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किसान भाइयों, लगातार प्रदेश के 83 लाख किसानों द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार 14वीं किस्त का भुगतान कब करेगी। तो देखिए, दिसंबर का महीना बीत जाने के बाद भी अब करीब जनवरी की भी 20 तारीख हो गई है और आखिर अब तक किसानों को पैसा क्यों नहीं दिया गया है। और अब जो आपको बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, वो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की ऑफिशियल तारीख के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 83 लाख किसानों को 1673 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने वाले हैं। तारीख की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, 10 फरवरी 2026 तक आपको ये पैसा मिलेगा। अब इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 फरवरी को आखिर पैसा क्यों आएगा और अब तक पैसा क्यों नहीं मिला और सरकार 10 फरवरी को ही पैसा ट्रांसफ़र क्यों करेगी? चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में आपको पता होगा, जो ये सीएम किसान योजना चल रही है, इसमें करीब 83 लाख किसान लाभान्वित होते हैं। हर किसान को सरकार किस्त में 2000 रुपये की राशि का भुगतान करती है। 1673 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सरकार को एक किस्त के भुगतान में देना पड़ता है। अभी हाल ही में जनवरी की लाडली बहना की किस्त भी ट्रांसफ़र की गई, उसमें भी करीब 1600-1700 करोड़ रुपए सरकार को भेजने पड़े। इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए सरकार के पास बजट होना चाहिए और अभी आपको पता है, फरवरी के महीने में केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। 1 फरवरी को बजट घोषित होगा। अब आपको पता होगा, बजट के ज़रिए कृषि विभाग को भी एक बड़ी राशि केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश में मिलने वाली है और ये जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, ये कृषि विभाग के माध्यम से ही किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त आएगी, तो वो किस्त 10 फरवरी को इसलिए आएगी क्योंकि 1 फरवरी तक केंद्र का बजट आ जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के पास वापस से पैसे आ जाएँगे और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार 10 फरवरी तक सभी वेरीफ़ाई किए गए किसानों को आर्थिक राशि जो कि 2000 रुपये की 14वीं किस्त है, उसका भुगतान कर देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी आपको पता होगा, वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा कर दी है। तो ऐसे में जब कृषि वर्ष मनाया जा रहा है, तो हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए हैं। जनवरी में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं। इसके बाद फरवरी में भी किसानों से रिलेटेड बहुत सारे किसान सम्मेलन और कृषि मेले का आयोजन किया जाना है। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसलिए 2000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान ना सिर्फ किसानों को बल्कि लाडली बहनों को भी अगली किस्त का भुगतान सरकार कर देगी। तो इस प्रकार दोनों ही किस्त का भुगतान एक साथ किसानों के खाते में किया जाना यहाँ पर निर्धारित होगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी किसान 1673 करोड़ रुपए की जो राशि सरकार डालेगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के सभी किसानों को 2000 रुपए की किस्त जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इस महीने आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको अगले महीने यानी कि फरवरी तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, ऑफिशियल अपडेट ये है कि आप जब सारा पोर्टल पर जाएँगे, जो कि राजस्व विभाग मध्य प्रदेश का एक पोर्टल है, सारा पोर्टल पर जाकर जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, तो स्टेटस में आप देखेंगे तो आपका जो एफटीओ जनरेशन प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर जो वेरिफ़िकेशन होता है, क्योंकि जो किसान का वेरीफ़ाई होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाती है, वो लिस्ट भी जारी हो चुकी है। क्योंकि जो भी किस्त ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो 13वीं किस्त ट्रांसफ़र हुई हो या फिर अब 14वीं किस्त होने वाली हो, तो अगली किस्त से पहले किसानों का वेरिफ़िकेशन किया जाता है, किसानों की छँटनी की जाती है और एक फाइनल वेरिफ़िकेशन लिस्ट जारी की जाती है, जो कि अब सारा पोर्टल पर जारी कर दी गई है, जिसे आप ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ गूगल पर जाकर सारा पोर्टल लिखना है और उस पोर्टल पर आपको अपने स्टेट यानी कि जिसमें आपको ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश चुना हुआ मिल जाएगा। उसके बाद अपने ज़िले का चयन करना होगा। जैसे ही आप अपने ज़िले का चयन करेंगे, उसके बाद आपको अपने तहसील का चयन करना होगा और तहसील का चयन करने के बाद आपको अपने गाँव का चयन करना है और फिर आप किसान सूची वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको फिर लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो पूरे गाँव की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, उसमें आपके नाम के आगे आपको देखना है, पात्र लिखा होना चाहिए। अगर इस तरह से पात्र है लिखा है, तो आपको भी 14वीं किस्त के 2000 रुपए मिल जाएँगे।
इस प्रकार से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और 10 फरवरी तक आपको वेरीफाई लिस्ट में अपना नाम भी देख लेना है। इसके साथ-साथ आपको अपनी ई-केवाईसी जो कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत की जा रही है, उसको भी करवाना है। फार्मर रजिस्ट्री भी आपको बनवानी है और इसके अलावा आपको अपना डीबीटी भी एक्टिवेट रखना है। ये 3 काम आप स्पेशल रूप से करके रखिए। 10 फरवरी तक सारे काम करके रख लीजिए क्योंकि 10 फरवरी को आपको पैसा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 10 फरवरी तक मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ 100% आपको 10 फरवरी से पहले पैसा नहीं मिलने वाला है। 10 फरवरी को ही आपको पैसा मिलेगा। तो किसान भाइयों, किसी भी तरह की फेक जानकारी नहीं है, एकदम सच हम आपको बता रहे हैं। 10 फरवरी से पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको 10 फरवरी तक इसका इंतज़ार करना है और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे, लेकिन कोई भी आपको ऑफ़िशियल अपडेट नहीं बताएगा, आधिकारिक तारीख कोई भी आपको नहीं बताएगा। और मैं आपको जो 10 तारीख बता रहा हूँ वो बजट से रिलेवेंट है। बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को हमने पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है और ये तारीख निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि 10 फरवरी तक किसानों को पैसा मिल सकता है। देखिए, 10 फरवरी से पहले तो आपको नहीं मिलेगा, 10 फरवरी के बाद अगर तारीख जाती है तो फिर इसके लिए मैं फिर से अपडेट आपको देता रहूँगा। तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर